हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर सेकंड जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ये सब बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। इस चैप्टर में बोल रखा है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, किस किस टाइप के फूड आइटम्स खाए जाते हैं, किस रीजन में किस टाइप के खाए जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले आप पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो अपलोडेड है उसको करेंगे, उसके बाद इस फर्स्ट सेकंड चैप्टर पर आएंगे। आगे बोल रखा है कि एक्टिविटी वन में जो टेबल दे रखी है इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल में क्या बोल रखा है कि रीजन के बारे में बता रखा है, कौन से रीजन में कौन से ग्रेन्स यूज होते हैं, कौन सी दाल वगैरह खाई जाती हैं, कौन से वेजिटेबल्स खाए जाते हैं और अदर्स में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। ये सब चीज़ें आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ये आपका खुद का होमवर्क होगा। आगे क्या बोल रखा है, समटाइम्स वी मे रियली नॉट हैव ऑल द वैरायटी। ये सब बातें मैंने डिस्कस कर दी हैं, वैसे भी आप एक बार इसकी रीडिंग ले सकते हैं। इसमें यही बोल रखा है सब में, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी इन आवर मील्स। सभी मील्स में एक तरीके के एक मील में सब तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम किसी अलग रीजन में जाते हैं, इसमें पूरे पैराग्राफ में यही बोल रखा है कि अगर किसी दूसरे रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं, तो वहाँ पर जो पॉसिबल होता है वहीं पर वो चीज़ें खा लेते हैं। आगे बोल रखा है कि क्या हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चन आप अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स खाएंगे तो आपके जो उस फूड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होंगे। फॉर ए बैलेंस डाइट एवरी टाइप ऑफ फूड टू बी नेसेसरी, सो वी हैव टू हैव ए बैलेंस, सो वी हैव टू बी ए बैलेंस डाइट। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फूड हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर बोल रखा है कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स में, वो उनके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो गया, फैट्स प्रेजेंट हो गई, विटामिन प्रेजेंट हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज, जो कि नीचे बोल भी रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और भी जो हो गए डाइटरी फाइबर्स हैं, वाटर है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट हैं, रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों की। इस सारे पैराग्राफ में बोल रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स, विटामिन प्रेजेंट हैं, इनका हमें कैसे पता चलेगा। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता करने के लिए हम टेस्ट करेंगे किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है। इन सब बातों के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इन एक्टिविटीज़ में कौन कौन से कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपर सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कास्टिक सोडा की रिक्वायरमेंट होगी,
फ्यू टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी और एक ड्रॉपर की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये सब आपको जब लैब में ले जाया जाएगा, लैब आपकी लैब जब होती है उस लैब के अंदर आपको ये सब परफॉर्म करवाया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये सब चीजें, ये जो एक्टिविटीज हैं, केमिकल कंपाउंड्स जिस एक्टिविटी में यूज हैं वो एक्टिविटी आप टीचर्स के कंसर्न में ही करें और किसी भी कंपाउंड को टेस्ट वगैरह ना करें। आगे क्या बोल रखा है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इट इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें बोल रखी थी जो मैंने भी बोला है कि इस सारी ये जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करें इनको टीचर के कंसर्न नहीं करें, किसी भी कंपाउंड को टेस्ट वगैरह न करें, ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए। आगे क्या बोल रखा है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे फूड के अंदर वो होता है स्टार्च। तो क्या बोल भी रखा है, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। वी कैन इजीली टेस्ट इफ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर किसी फूड में स्टार्च की प्रेजेंस है तो हम उसको इजीली इन टेस्ट के द्वारा निकाल सकते हैं कि किस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें 3 सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, एक आयोडीन सॉल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और एक कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बोल रखा है कि आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको वाटर से हाफ फिल कर लेंगे, हाफ फिल कर लेंगे वाटर से। उसके अंदर टिंक्चर आयोडीन जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा उसको उसके अंदर डालेंगे। उसके अंदर डालने के बाद थोड़ा हिलाएंगे, चेक करेंगे, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए 100 ml ऑफ वाटर लेंगे, उसके अंदर 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो आपको सॉलिड फॉर्म में दिया जाता है ब्लू कलर का, उसको उसके अंदर डालेंगे, उससे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद बोल रखा है कि कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के लिए आप 100 ml वाटर लेंगे अलग से, उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा जो सॉलिड फॉर्म में दिया जाएगा उसको उसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लेंगे, उससे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं किस किस चीज के लिए, स्टार्च के लिए। सबसे पहले स्टार्च के लिए एक्टिविटी करेंगे। स्टार्च की एक्टिविटी में बोल रखा है कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। जो भी फूड आइटम आपने ले रखा है उसके अंदर जो भी फूड आइटम आपने चूज किया है कि इसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है उसको लीजिए। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको सॉलिड फॉर्म में लीजिए, नहीं तो कच्चा है रो, जो कि बोल रखा है रो इंग्रेडिएंट में है तो कच्चा लीजिए, उसको स्मॉल पीस लीजिए उसका छोटा सा। उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने ऊपर बनाया है उसकी डालिए। कुछ देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है तो वो जो फूड आइटम है उसका कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है, अनलेस उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं होगी। आगे क्या बोल रखा है देखिए, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स इट कंटेन्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है फूड आइटम के ऊपर हमने जो आयोडीन सॉल्यूशन डाला है उसकी वजह से अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है
तो उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है, अनलेस नहीं है। रिपीट दिस विद अदर फूड आइटम्स, फाइंड आउट विच वन दीज कंटेन स्टार्च। नीचे जो टेबल दे रखी है टेबल 2.2, इसको आप कंप्लीट करेंगे। जब आप लैब में वगैरह में जाते हैं तब इस अलग अलग फूड आइटम के ऊपर आप स्टार्च के टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन भी करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स भी करेंगे, जो आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा। आगे बोल रखा है कि टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है आपको, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। एक फूड आइटम जो आपने लिया है, कोई भी फूड आइटम जो लिया है आपने, रो पोटैटो लिया है, मिल्क लिया है, ग्राउंडनट लिया है, कुछ भी लिया है आपने, उस फूड आइटम को लीजिए। इफ फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर जो फूड आइटम आपको दे रखा है या जो आपने खुद से लिया है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसको पहले क्रश कीजिए ग्राइंडर से। ग्राइंडर से क्रश करने के बाद अगर उसका पाउडर बन जाता है तो पाउडर लीजिए, नहीं तो उसका पेस्ट वगैरह बन जाता है तो पेस्ट को लीजिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसके ऊपर से उसको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिए। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने के बाद शेक द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हिलाइए अच्छी तरीके से, उस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लीजिए। आगे क्या करेंगे, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होगा उसको उसकी 2 ड्रॉप्स लेकर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालिए। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन जो बनाया था उसकी 10 ड्रॉप्स डालिए। अगर ये सब करने के बाद शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, उसको अच्छी तरीके से लाइए और कुछ समय के लिए उस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दीजिए। कुछ समय के बाद अगर टेस्ट ट्यूब में जो कलर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड है, जो भी कंटेंट आपने लिया है, सॉल्यूशन है, उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट कलर यहाँ पर बोल रखा है कि वॉयलेट कलर चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस है। अनलेस अगर वो प्रोटीन, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, कलर में कोई चेंज नहीं आता है या कलर वॉयलेट नहीं होता है, तो उसके अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं होगी उस फूड के अंदर। इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे अलग अलग टेस्ट करके, सभी टेस्ट करेंगे आप जो जो इस टेबल में बोल रखा है। और भी आगे जो कोई आप अलग से कोई फूड वगैरह आपको लगता है कि इस फूड के अंदर फैट्स की प्रेजेंस है या नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। ये आप खुद से करेंगे। कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। रो पोटैटो में स्टार्च की प्रेजेंस है, मतलब रो पोटैटो के ऊपर जब आप 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स डालते हैं, तब पोटैटो का कलर ब्लैक कलर हो जाता है, जिससे पता चलता है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। उसके बाद मिल्क है, मिल्क को लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, उसके ऊपर से कास्टिक सोडा के 2 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ, क्या बोला था, कास्टिक सोडा, पहले 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, उसको अच्छे तरीके से लाएंगे। उसके बाद अगर दूध का कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दूध के अंदर प्रोटीन्स की प्रेजेंस है। अब आगे ग्राउंडनट के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिससे फैट्स का प्रेजेंस पता चलेगी। फैट्स के प्रेजेंस के लिए आगे हम बताएंगे। फैट्स में बोल रखा है कि कोई भी जो फूड आइटम आप ले रखा है उसको लेंगे, उसको एक पेपर में रोल करेंगे, रोल करने के बाद उसको क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद पेपर को आराम से खोलेंगे। क्रश इस तरीके से करना है कि वो पेपर फटे नहीं। अगर पेपर के ऊपर ऑयली पैच बन गया है तो मे भी उसके अंदर फैट्स प्रेजेंस है।
मे बी क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ फूड आइटम्स के अंदर वाटर की प्रेजेंस भी हो सकती है। वाटर की प्रेजेंस है तो कुछ टाइम के लिए उस पेपर को रख दीजिए। अगर बाद में भी ऑयली पैच रहता है तो क्या कीजिए, उसके अंदर फैट्स की प्रेजेंस है। अनलेस वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो पेपर है उसके ऊपर ऑयली पैच दिखाई नहीं देता है। ऑयली पैच को आप कैसे देखेंगे, ऑयली पैच को आप लाइट की तरफ करके देखेंगे। अगर लाइट फेंटली इसके अंदर से पेपर के अंदर से, पेपर में जो ऑयली पैच बना है उसके अंदर से फेंटली दिखाई दे रही है तो उसके अंदर फैट्स की प्रेजेंस है। उस फूड आइटम के अंदर जो जो फूड आइटम आपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए हैं, इसमें भी यही बोल रखा है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम की कुछ क्वांटिटी लेंगे, wrap it in a piece of water पेपर एंड क्रश इट, पेपर में लेंगे उसको क्रश करेंगे। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टियर, पेपर को ये ध्यान रखें कि पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को खोलेंगे एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच, उसके ऊपर कोई ऑयली पैच वगैरह है, डब्बा वगैरह बन रखा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, पेपर को लाइट की तरफ देखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, अगर पेपर के अंदर से लाइट दिखाई दे रही है, धीमी धीमी या थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है थ्रू दिस पैच, सॉरी फॉर इट। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, ऑयली पैच जो है फूड आइटम पे, फूड आइटम की वजह से जो ऑयली पैच बन गया है उससे क्या पता चलेगा, उसके अंदर फैट्स की प्रेजेंस का पता चलेगा। और क्या हो सकता है इसकी वजह, मे भी उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस हो उस फूड आइटम के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप द फूड आइटम में कंटेन ए लीटर ऑफ वाटर, मे भी उसके अंदर कुछ वाटर की प्रेजेंस हो, तो उसके लिए आप करेंगे कुछ टाइम के लिए उसको रख देंगे। रखने से क्या होगा कि वो उस वाटर की जो अगर प्रेजेंस है तो वाटर उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने कर दिया जो जो अभी ऊपर किया है। कार्बोहाइड्रेट के लिए किया, प्रोटीन के लिए किया, और फैट्स के लिए जो जो एक्टिविटी की है उनको आप करके देखेंगे। टेबल को कंप्लीट करेंगे 2.2 को। उसके बाद क्या बोल रखा है, देयर आर सम आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, अदर विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, विटामिन और मिनरल that are present in different food item, जो कि different food item में present होते हैं। Why do we need all these nutrients, इन nutrients की आवश्यकता हमें क्यों आती है, ये सब बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल। अगर किसी बच्चे को कोई भी सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। कुछ साउंड्स और कुछ कर्सर वगैरह की प्रॉब्लम से जो हुई उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू ऑल।